हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। अभी आप लोग सुन रहे 2 लफ्ज़ों की एक कहानी, चैप्टर 6। अब आगे। आरब प्रताप सिंह रजावत भी राजस्थान आ जाता है और उसकी गाड़ी सड़क में दौड़ने लगती है। तभी ट्रैफिक लाइट में रेड लाइट ऑन होती है और आरब की गाड़ी रुक जाती है। आरब लैपटॉप में काम कर रहा था। जैसे ही वो नज़र उठाता है तो रेड लाइट ऑन थी। वो इधर उधर देखती है तो चारों तरफ गाड़ियाँ रुकी हुई थी। तभी उसकी नज़र राइट साइड पर गिरती है तो उसकी नज़र कार में बैठी लबिशा पर पड़ती है। तो वो हैरान हो जाती है और कहता है, लबिशा। तभी उसकी नज़र ड्राइविंग सीट पर पड़े बैठे आदमी पर जाते हैं। वो देखता है लबिशा के ऊपर कोई आदमी झुका था जिसका चेहरा नहीं दिख रहा था। वो लबिशा की मांग में सिंदूर देखता है तो उसे लगता है ये वही आदमी है जिससे लबिशा शादी करना चाहती थी। तभी ट्रैफिक सिग्नल ग्रीन होती है और उसकी कार तेज़ी से वहाँ से निकल जाती है। आरब प्रताप सिंह उस कार को जाते हुए देखता है और गुस्से में कहता है, लबिशा ने फिर से शादी कर ली क्या। और उसे गुस्सा आने लगता है। कुछ समय पहले लबिशा अपने घर के बाहर खड़े गाड़ी का वेट कर रहा था। उसे लेट हो रही थी। तभी जमुना भी आ जाती है। क्या हुआ, टैक्सी नहीं मिल रही क्या। तो लबिशा बोली, नहीं, और मुझे लेट हो रहा है। तभी उनके सामने एक कार रुकी। कार के शीशे नीचे हुए और किसी ने कहा, हम कुछ मदद करें। तो लबिशा हैरानी से उस आदमी को देखने लगती है। तभी जमुना बोली, अरे प्रिंस साहब आप। प्रिंस ठाकुर कहते हैं, हम आपको कहीं छोड़ दे। तो लबिशा कहती है, जी नहीं, हम चले जाएंगे। तभी जमुना कहती है, अरे लबिशा बिटिया, आपको लेट हो रही है। ये प्रिंस साहब हमारे पड़ोसी है, ये आपको छोड़ देंगे। तो प्रिंस कहते हैं, ये लबिशा है। अरे लबिशा भूल गई हमें, हम प्रिंस है, आपके बचपन के दोस्त। जब आप यहाँ पर रहती थी हम यहाँ खेला करते थे। लबिशा कहती है, जी पर हमें याद नहीं है। तो प्रिंस को अजीब लगता है पर वो ध्यान न देते हुए कहते हैं, कोई बात नहीं, अब हम दोस्त वापस बन जाएंगे। तो लबिशा कुछ नहीं कहती। तभी प्रिंस कहते हैं, कुबर अंकल कैसे हैं। तो लबिशा कहती है, अच्छा है। प्रिंस कहा, लेकिन आप तो दिल्ली रहती थी। जी दरअसल हम एक टीचर है और यहाँ हमारे स्कूल की तरफ से भेजा गया है। तो प्रिंस कहते हैं, ओह वेरी गुड, नाउ वी विल बिकम फ्रेंड्स अगेन। चलिए हम आपको स्कूल छोड़ देते हैं। लबिशा झिझक के साथ गाड़ी में बैठ गई और गाड़ी चल दी। जब गाड़ी ट्रैफिक में रुकी तो लबिशा सीट बेल्ट लगा रही थी लेकिन उससे लग नहीं रही थी। तभी प्रिंस झुकाकर उसके बेल्ट लगा दी थी। लबिशा ने थैंक यू कहा तो प्रिंस ने कहा, लगता है आपको थैंक यू की दुकान लगानी पड़ेगी। तो लबिशा मुस्कुरा देती है। तभी कार स्कूल के पास रुकती है। प्रिंस कहता है, लबिशा अच्छा लगा आपसे मिलकर। तो लबिशा कहती है, जी हमें भी, बाय। लबिशा चल जाती है और फिर प्रिंस उसे जाते हुए मुस्कुराकर वहाँ से चला गया। इधर दूर खड़ी एक गाड़ी में बैठा आदमी ये सब देख रहा था कि लबिशा उस आदमी से हंस हंस कर बातें कर रही थी। ये और कोई नहीं, आरब था और वह अपने गुस्से से दांत पीस रहा था। वो ड्राइवर को चलने के लिए कहता है। लबिशा का स्कूल में पहला दिन था जो बहुत अच्छा गया और जैसे ही छुट्टी होती है तो लबिशा टैक्सी में बैठ रही थी। तभी एक स्कूटी उसके पास रुकती है। पूजा कहती है, हाय मैं पूजा, मैं यही साइंस पढ़ाती हूँ। तो लबिशा कहती है। तो लबिशा मुस्कुराकर हाय कहती है, हाय हम लबिशा राणा, न्यू मैथ्स टीचर, हम दिल्ली से आए हैं। पूजा ने कहा, नाइस टू मीट यू, सेम हेयर, चलो मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। लबिशा पूजा के साथ चली जाती है। पूरे रास्ते दोनों बात करते हुए जाती है। दोनों में दोस्ती हो जाती है। पूजा लबिशा के घर पहुँचकर हैरानी से कहती है, ये इतना बड़ा तुम्हारा घर। लबिशा कहती है, जी हाँ, ये हमारी पुश्तैनी हवेली है पर हम हमेशा पापा के साथ दिल्ली में रहती हैं क्योंकि पापा जॉब करती है वहाँ पर। अब रिटायर होकर पापा यहाँ पर आएंगे और फैमिली बिजनेस देखेंगे। अभी वो मेरी चाचा जी दिखती है। पूजा कहती है, ओह तुम अपने पापा की तरह अपने दम पर कमाना चाहती हो। तो लबिशा कहती है, जी हमें पढ़ाना पसंद है, चलिए अंदर चलकर बातें करते हैं। पूजा कहती है, अरे नहीं नहीं, मुझे लेट हो रहा है, फिर कभी चलती हूँ, कल स्कूल में मिलेंगे, बाय। और वो चली जाती है। लबिशा भी अंदर चली जाती है। राजावत प्लेस। आरब सिंह राजावत घर जाकर सीधा अपने कमरे में चला गया और गुस्से में कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर देता है और कमरे में रखा सामान तोड़ने लगता है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। लबिशा का बार बार उस आदमी के साथ होना उसे तकलीफ दे रहा था। वह गुस्से में कहता है, कौन था वो आदमी, क्या लबिशा ने शादी कर ली है और वो राजस्थान में क्या कर रही है। वो अपने पिए को कॉल करता है और कहता है, लबिशा के बारे में सब पता करो। लबिशा हमें इतना दुख देकर इतना खुश कैसे रह सकती है, हम आपको कभी खुश रहने नहीं देंगे। लबिशा का घर।
लविशा खाना खाकर जल्दी सो गई क्योंकि कल उनके स्कूल में जयपुर के राजा आने वाले हैं जो गरीब बच्चे पैसे नहीं दे सकते। उनके 12th के बाद अपने कॉलेज में स्कॉलरशिप देकर एडमिशन देने वाले थे, तो सभी टीचर्स को जल्दी स्कूल पहुंचना था। अगला दिन स्कूल का पूरा स्टाफ और प्रिंसिपल सर मेन डोर पर राजा जी का स्वागत करने के लिए खड़े थे। सबके हाथ में बुक्के था और सर के हाथों में फूलों का माला। तभी बहुत सारा काला गाड़ी जो कि BMW था वहाँ रुकती है। 2 गाड़ी से कुछ बॉडीगार्ड्स उतरते हैं जिनके हाथों में गन थी। वो बीच में खड़े एक गाड़ी का कवर करते हुए उसका दरवाजा खोलते हैं, जिसमें से एक आदमी बाहर आता है जो बहुत हैंडसम था। गोरा रंग, हाइट लगभग 6 फुट 2 इंच के आसपास, जिसका ऑरा खतरनाक था। तभी प्रिंसिपल कहते हैं वेलकम राजा जी और उनके गले पर माला पहन देता है। लविशा आगे आकर उन्हें बुक्के देती है और कहती है हेलो सर। वो अपना सर ऊपर करके उस आदमी को देखता है तो वो हैरान रह जाती है। ये आरब सिंह राजावत था जो उसे ही देख रहा था। अगले ही पल लविशा खुद को संभालती है और पीछे हो जाती है। आरब की नज़र लविशा पर थी जो उसकी तरफ देख भी नहीं रही थी और ऐसे अंजर बन रही थी जैसे पहली बार देख रही हो। तभी प्रिंसिपल सर कहता है आइए राजा जी, आपने हमारे स्कूल में आकर बहुत मान रखा हमारी बातों का। आप चाहते तो किसी और की द्वारा भी स्कॉलरशिप दिला सकती थी। आरब प्रताप सिंह राजावत कहता है जी हाँ, पर हम संग यहाँ आकर उन बच्चों को प्रोत्साहित कर देना चाहते थे जो पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं लेकिन आगे पैसे की कमी वजह से कुछ बड़ा नहीं कर पाते। उन्हें हम अपने कॉलेज में एडमिशन देंगे और फ्री एजुकेशन भी देंगे। प्रिंसिपल सर कहते हैं ये तो बहुत अच्छा सोचा आपने, चलिए अंदर प्लीज़। सब अंदर चले जाते हैं और कुछ देर बाद आरब आगे आकर बच्चे को स्कॉलरशिप देने के लिए कहते हैं। आरब प्रताप सिंह आगे आकर सब बच्चे को स्कॉलरशिप देता है और बच्चों की अच्छी शिक्षा के ऊपर कुछ विचार बताते हैं। सब बच्चे तालियां बजाती है और प्रोग्राम खत्म हो जाती है। इधर लविशा चोर नजरों से आरब को देखता है पर आरब उसे देखता तक नहीं और वो उदास होकर फिर आरब की तरफ देखती है। बस उसकी मौजूदगी अपने आसपास महसूस करती है। वही आरब भी जब लविशा को देखता है तो लविशा को हंसकर दूसरे आदमी जो कि अभिनव रावत था उसी के साथ एक टीचर के साथ बात करते देख वो गुस्सा हो जाता है और नजरें फिरा लेता है। फंक्शन खत्म होने के बाद आरब प्रताप सिंह अपने बॉडीगार्ड के साथ तेजी से वहाँ से निकल आता है। लविशा उसे जाते हुए देखती है। राजावत पैलेस। आरब घर आकर सीधा अपने कमरे में चला जाता है और वो बहुत गुस्से में था और दांत पीसते हुए कहता है वो समझती क्या है खुद को, हमने उनसे शादी की ताकि उन्हें भी एहसास हो कि अकेलापन क्या होता है, पर वो तो अपनी लाइफ में बहुत खुश है। हमें ऐसे अनदेखा किया जैसे कभी देखा ना हो। उसे इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था। कुछ सोचकर वो अपने पिए अक्षय को कॉल करता है और कुछ कहता है और फोन रख देता है। लविशा, हम इतनी आसानी से आपको अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ने देंगे। आपने हमारे चैन सुकून सब छीना है। हम बहुत तड़पे हैं आपके लिए, अब आपको भी तड़पना होगा। और एक डेविल स्माइल उसके फेस में थी। इधर लविशा जैसे अपने घर आती है सीधा सीढ़ियों से उठकर अपने कमरे में चली जाती है और दरवाज़ा बंद कर लेती है। उसका मन बहुत बेचैन था। आज आरब को देखकर उसे उसकी शादी का याद आ जाती है। फ्लैशबैक। लविशा कहती है आज आपने एक बार भी हमारी तरफ नजर उठाकर नहीं देखा क्योंकि हमसे शादी जब अकेला ही छोड़कर जाना था। और वो फूक फूक कर रोने लगती है। रोते रोते कब दिन से रात हो गई उसे भी नहीं पता चला। जमुना उसको खाने के लिए बुलाने आई थी पर उसने कहा उसे भूख नहीं है और वो सोना चाहती है। तो जमुना को लगा वो शायद थक गई होगी तो वो वहाँ से चली गई। अगला दिन लविशा स्कूल आती है तो वो क्लास में बच्चे को पढ़ा रही थी तो चपरासी आकर उसे कहती है लविशा मैडम, प्रिंसिपल सर आपको बुलाया है। तो लविशा हमें सर हिलाकर प्रिंसिपल ऑफिस में चली जाती है जहाँ मिस पूजा पहले से मौजूद थी। प्रिंसिपल सर कहती है लविशा मिस, एक्चुअली मैंने आप दोनों को यहाँ इसलिए बुलाया है बिकॉज मैं चाहता हूँ अब बच्चे को एनुअल डे की तैयारी करवाए। वैसे तो ड्रामा टीचर एंड डांस टीचर भी होगा पर आप लोग भी उनके साथ हेल्प करेंगे क्योंकि राजा आरब प्रताप सिंह राजावत भी तैयारी देखने आएंगे। तभी मिस पूजा कहती है क्या वो इतने बड़े आदमी है और एक फंक्शन की तैयारी देखने आएंगे। प्रिंसिपल सर कहता है हमें भी ऐसा लगा पर हम उन्हें क्या ही कह सकते हैं। तो मिस पूजा हमें सर हिला देती है। इधर लविशा किसी सोच में डूब थी। तभी पूजा उसके हाथ पकड़कर हिलाती है तो वो अपनी सोच से बाहर आती है। प्रिंसिपल सर कहता है लंच के बाद सभी ऑडिटोरियम में प्रैक्टिस करेंगे। लंच के बाद सभी तैयारी में लगी होती है। तभी कुछ गार्ड्स और अक्षय के साथ आरब अंदर आती है। उन्हें प्रिंसिपल लेकर आए थे और लविशा को बुलाते हैं और कहते हैं मिस लविशा, यह है राजा आरब प्रताप सिंह राजावत। तो लविशा बिना उनकी तरफ देखे हेलो बोलती है। प्रिंसिपल उन्हें बैठाती है
और बातें करने लगती है। ऐसे ही 2 दिन निकल जाते हैं। आरब रोज स्कूल आता, पर लविशा उसकी तरफ देखता तक भी नहीं। ऑडिटोरियम सभी बिजी थे। तभी चपरास से आते हैं और कहते हैं, लविशा मिस, कोई मिलने आया है, बाहर खड़ा है, आप मिल लीजिए। लविशा बाहर जाती है तो वो देखती है वो प्रिंस था, जिसको देखकर हैरान रह जाती है और कहते हैं, आप यहाँ? तो प्रिंस कहता है, सॉरी, लगता है हमारे आना आपको पसंद नहीं है। तो लविशा कहती है, नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, पर आप यहाँ स्कूल में? जी, दरअसल आपकी डायरी उसकी तरफ बढ़ता है। तो लविशा डायरी लेते हुए कहते हैं, ये आपके पास? हम कब से ढूंढ रहे थे। तभी प्रिंस कहते हैं, यह हमारी गाड़ी में रह गई थी, आज ही हमारी नज़र इस पर पड़ी तो बाहर कवर पेज में आपका नाम देखा तो आपको देने चले आई। लविशा मुस्कुराकर थैंक यू बोलती है। दूसरी तरफ आरब पीछे मुड़कर लविशा को हंस हंस कर उस आदमी से बातें करते हुए देख रहा था, जिससे उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। लविशा कहते हैं, थैंक यू सो मच, हमें तो लगा एक खो गई। तो प्रिंस कहते हैं, थैंक यू बोलना चाहती है तो एक कॉफ़ी हो जाए शाम को। तो लविशा हैरान रह जाती है, जी वो। प्रिंस कहता है, आप अपने किसी दोस्त के साथ भी आ सकती हैं। तो लविशा कहते हैं, आज तो हम बिज़ी हैं, फिर कभी। तो प्रिंस कहता है, ओके नो प्रॉब्लम। तब तक पूजा की आवाज़ आती है तो वो बाय बोलकर चली जाती है। इधर प्रिंस उसको जाता हुआ देखकर मुस्कुरा रहा था। अरब प्रिंस की आंखों में प्यार दिख पा रहा था तो उसे बहुत गुस्सा आता है। प्रिंस वहाँ से चला जाता है। अरब को लविशा में गुस्सा आ रहा था। थोड़ी देर में प्रैक्टिस खत्म हो जाती है, सभी जाने लगते हैं। लविशा भी अपनी बैग लेकर जाने को होती है तो अक्षय आकर लविशा को कहते हैं, मैम सर कार में आपका वेट कर रहे हैं, उन्हें आपसे कुछ बातें करनी है। लविशा कहती है, जी हमें उनसे कोई बातें नहीं करनी, और एक कहकर पूजा के साथ वहाँ से चली जाती है। अक्षय जब ये बात आरब को बताती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो पब्लिक प्लेस में तमाशा नहीं करना चाहता था तो वो वहाँ से चला जाता है। कार में आरब अक्षय से कहता है, तुमसे लविशा के बारे में पता करने के लिए कहा था ना। तो अक्षय कहता है, जी सर, मैम अभी 2 दिन पहले यहाँ शिफ्ट हुई है। यहाँ पर वो अपने बंगले में रहती है और साथ में एक नौकर जमुना रहती है, और मैम ने शादी नहीं की है। तो आरब के मन को खुश हुआ, लेकिन अगले ही पल पिछली बातों को सोचकर उसे गुस्सा आ रहा था और मन में बोला, जब लविशा 2 दिन पहले यहाँ पर आई है तो वो आदमी कौन था जो स्कूल में आया था। अगले दिन प्रैक्टिस के बाद जब लविशा और पूजा घर जाने की होती है तभी एक कार उनके पास रुकती है। तो कार का शीशा नीचा होता है और प्रिंस कहता है, हाय लविशा जी, हम यहीं से जा रहे थे, हम आपको छोड़ देते हैं। तो पूजा कहती है, लविशा तुम इनके साथ चले जाओ, मैं आज थोड़ा मार्केट से जाती हूँ, कुछ सामान लेना है। और लविशा को बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। इधर लविशा के पास अब कोई रास्ता नहीं था और वो थोड़ा हिचक के साथ गाड़ी में बैठ जाता है। वही थोड़ी दूर कार में बैठा आरब ये सब देख रहा था और उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। प्रिंस गाड़ी में बैठे लविशा से पूछते हैं, वैसे लविशा आपकी शादी कब हुई और आपके पति वो यहाँ नहीं रहते। तो लविशा एकदम से सुन हो जाती है। तो प्रिंस ये बात समझते हुए कहते हैं, सॉरी, हमें माफ़ कर दीजिए, आप हमारे बचपन में बहुत अच्छे दोस्त, इसलिए पूछा, सॉरी, हमने अपनी लिमिट क्रॉस की, आप तो हमें भूल ही गई, तो आप हमसे। तभी लविशा बोलती है, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, दरअसल बचपन में जब यहाँ से दिल्ली गई तो वहाँ हमारे एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें हम अपने बचपन भूल गए थे, सॉरी अगर हमने आपका हर्ट किया। ये बातें जानकर प्रिंस बोला, सच में हमें नहीं पता था। तभी हम बोले, आप इतनी भी छोटी नहीं थी कि हमें भूल गई। तो लविशा कहती है, कोई बात नहीं, हम समझ सकते हैं। और आगे कहते हैं, 6 महीने पहले हमारी शादी पापा की पसंद के लड़के से हो गई थी, लेकिन शादी के दिन उसने शादी करने से इनकार कर दिया। तब हमारी शादी एक अनजान शख्स से हुई और हमारे पति शादी वाले दिन शादी करके हमें मंडप से छोड़कर चले गई और वापस नहीं आए। इससे ज़्यादा हम उनके बारे में कुछ नहीं जानते। वो मन में बोले, हम कैसे कहें, यहाँ की राजा हमारे पति है जो खुद हमें छोड़कर चली गई। प्रिंस को लविशा के लिए बुरा लगा, लेकिन मन में इस बात की खुशी हुई कि ये शादी सिर्फ नाम की है। लविशा के पति को आना होता तो कब तक आ जाता। तभी लविशा का घर आता है और प्रिंस लविशा के घर छोड़कर अपने घर चला जाता है। इधर एक गाड़ी प्रिंस का गाड़ी का पीछा करते करते लविशा के घर पहुंच जाती है। लविशा घर के अंदर जाती है, तब तक जमुना मिल जाती है और कहते हैं, लविशा बेबी, मेरे बाबू की तबीयत थोड़ा ख़राब है, मैं थोड़ी देर जाकर आऊँ। तो लविशा कहती है, जाइए और कल तक आ जाना, आपके पापा का ख्याल रखिए। जमुना कहते हैं, लेकिन आप अकेले ऐसे टेंशन मत लीजिए, हम रह लेंगे।
लविशा के कहने पर जमुना चली जाती है। लविशा अंदर जाती है और जैसे ही दरवाज़ा बंद करनी होती है तो एक हाथ दरवाज़े को पकड़ लेता है, जिसकी वजह से दरवाज़ा बंद नहीं हो पाता। लविशा सामने खड़े शख्स को देखकर शॉक रह जाती है और कहती है, आप यहाँ पर क्या कर रही हो? क्यों आई है यहाँ? आरव प्रताप सिंह कहते हैं, ओह, तो आप हमें पहचानती है? लविशा कहती है, जी राजा जी। आप वो आरव लविशा के होठों पर उंगली रखते हुए कहते हैं, श्श, हिंदुस्तानी औरत अपने पति का नाम नहीं लेते, ये बात भी नहीं पता आपको? और लविशा को साइड करते हुए घर के अंदर जाता है। लविशा कहती है, जी आप ये क्या कह रही हो? ऐसे हमारे घर में आप कैसे आई? आरव कहता है, अच्छा, और वो जो आपके घर में छोड़ने आया था वो कौन था, जिसे आप अपने घर तक लाई और अपने पति को घर में आने से रोक रही हो? क्या वो आपका चाहने वाला था? लविशा कहती है, जी जो भी हो, आपको इससे क्या? हम आपको नहीं जानते और ना ही आप हमारे पति हैं। आरव को लविशा की बातें सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो उसके कंधों को अपने दोनों हाथों से पकड़कर दीवार में लगा देता है और कहता है, क्या कहा आपने हमें? आप हमें नहीं जानती, हम आपके पति नहीं हैं। जी नहीं, आप हमारे लिए अनजान हैं। आरव को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, हम आपके पति नहीं हैं तो फिर कौन है? या फिर आपने शादी कर ली है? लविशा को आरव की बातों से बहुत दुख होता है और उसके आंखों में आंसू आ जाती है। लविशा की आंखों में आंसू देखकर आरव को अपने दिल में दर्द सा होता है और वो उसे छोड़ देता है। लविशा अपने आप को संभालती है और कहती है, देखिए, आप यहाँ से चले जाइए और कभी वापस मत आइए, हमें आपसे कोई बात नहीं करनी। आरव को लविशा की बातें सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, हम जब चाहिए यहाँ पर आ सकते हैं, आप हमें नहीं रोक सकती, हम आपके पति हैं। लविशा कहती है, हम रोक सकते हैं, आपने खुद हमें छोड़ा है, आप प्लीज़ यहाँ से चले जाइए। तो आरव कहते हैं, हम नहीं जाएंगे। तो लविशा कहती है, हमारे हाथ छोड़िए, प्लीज़ चले जाइए, हमें आपसे कोई बात नहीं करनी। तभी टेबल में रखा लविशा का फ़ोन बजता है तो लविशा और आरव दोनों की नज़र फ़ोन पर पड़ती है। फ़ोन में फ्लैश हो रखा नंबर को देखकर आरव का चेहरा वापस से सख्त हो जाता है। आरव फ़ोन रिसीव करके स्पीकर पर डालता है तो सामने से राहुल बोलता है, हाय लविशा, कैसे हो आप? मैंने ये बताने के लिए कॉल किया था, कल हम जयपुर आ रही है। वो आगे कुछ कहता उससे पहले आरव गुस्से में लविशा का फ़ोन पटक देता है। फ़ोन सीधा जाकर सोफे पर गिरता है और आरव गुस्से में कहता है, ओह, तो इसलिए आप हमसे जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि ये शादी तो आपकी मजबूरी है, आप तो इससे प्यार करती है। लविशा कहती है, जी आप गलत समझ रही है, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो बस। तब तक आरव गुस्से में वहाँ से जाने लगती है। लविशा उसके पीछे जाते हुए कहती है, जी आप हमारी बात तो सुनिए। तब तक आरव तेजी से वहाँ से निकल जाता है। लविशा नीचे बैठकर रोने लगती है। आरव तेजी से गाड़ी चला रहा था, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, साथ ही दिल दुख रहा था। वही दूसरी तरफ लविशा भी रो रही थी। आरव अपनी गाड़ी से महल पहुँच जाता है और तेजी से अपने कमरे में चला जाता है। वही दूसरी तरफ लविशा रो रही थी। तभी एक बार फिर से लविशा फ़ोन बजती है और वह फ़ोन को देखती है जिसमें राहुल का फ़ोन आ रहा था। वो फ़ोन उठाकर बोलती है, जी राहुल जी। राहुल कहता है, आपने फ़ोन क्यों काट किया? लविशा अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, जी वो नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी। तो राहुल कहता है, अरे कोई बात नहीं, कल हम यहाँ पर आ रही है और हमारे साथ तन्वी आ रही है। तो लविशा कहती है, अच्छा तन्वी कैसे है वो? राहुल कहता है, वो ठीक है, सुधा आंटी से पता चला कि आप जयपुर में हैं। हम तन्वी के साथ थिवाड़ी आए थे कुछ काम से, तो सोचा आपसे भी मिल ले। लविशा कहती है, ज़रूर, हम आपको अपना एड्रेस सेंड कर रही है। राहुल कहता है, ठीक है, तो फिर कल मिलते हैं। लविशा फ़ोन रखकर वापस उदास होते हुए कहते हैं, हम कल आपको सब बता देंगे, आपको गलतफहमी हुई है। अगला दिन, आज स्कूल का एनुअल डे था। सब जगह चहल पहल थी। प्रोग्राम शुरू होता है। सभी गेस्ट और पेरेंट्स आए थे। तभी आरव प्रताप सिंह रजावत अपने गार्ड्स के साथ और पीए अक्षय के साथ आता है और प्रिंसिपल सर उन्हें बिठाता है। आज उसका चेहरा भावहीन था। सभी बच्चे अपनी परफॉर्मेंस देता है। उसके बाद प्रिंसिपल सर माइक में कहता है, आज का प्रोग्राम समाप्त करते हुए अब लविशा मिस एक सॉन्ग सुनाएंगे जो हमें पता चला है ये बहुत अच्छा गाता भी है। लविशा हिचकिचाते हुए, सर हम कैसे? तो प्रिंसिपल सर लविशा को माइक देते हुए मुस्कुरा देती है। लविशा आरव की तरफ देखता है जो उसे नहीं देख रहा था। लविशा गाना शुरू करती है। आरव लविशा की तरफ देखता है तो लविशा भी उसकी आंखों में देखकर गाती है। दोनों एक दूसरे की आंखों में खो गए थे।
सभी तालियां बजाने लगे और तालियां की आवाज़ से दोनों का ध्यान टूटता है। तो आरब लविशा दोनों अपने ख्यालों से बाहर आता है। जहाँ लविशा आरब को देख रही थी, वही दूसरी ओर आरब अब लविशा से मुंह फेर लेते हैं। अब प्रोग्राम खत्म होता है तो सभी जाता है। लविशा कहती है, हमें इनसे बात करनी होगी और आज ही करनी होगी, वरना फिर मौका नहीं मिलेगा। तो आरब को वॉशरूम जाता देख लविशा भी आता है और आवाज़ देती है, सुनिए। तो गार्ड्स लविशा को रोक देती है, पर आरब उन्हें इशारा करता है तो लविशा को आगे जाने देता है।